ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਮਤਭੇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 25-30% ਜਿਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਦੀ ਜੋ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਆਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ हुई सी उस दे संबंध में की कुछ कह रहे हैं, इसी सुन लेने। पूरे देश के किसानों की 23 फसलों की 100% खरीद एमएसपी पर करवाने के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनवाने हेतु पिछले 1 साल से एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है और 14 तारीख को और अब 22 तारीख को हमारी केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ बातचीत भी हुई है। लेकिन बड़ी हैरानी की यह बात है कि जो लोग उन मीटिंगों का हिस्सा नहीं रहे, जो लोग उन मीटिंगों में मौजूद नहीं थे, वो दावे कर रहे हैं कि मीटिंग में क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई, और वो दावे भी गलत कर रहे हैं। तथ्य से परे और सत्य से परे दावे कर रहे हैं। कुछ दिन पहले 17 तारीख को हरियाणा के एक नेता के उनके पदाधिकारी हमें फोन करते हैं चीजों को समझने के नाम पे कि भाई किस तरीके से बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई, किसी मुद्दे को समझने के नाम पे। तो उनसे हमारी लगभग 13.5 मिनट की टोटल बातचीत हुई और उस बातचीत में से एक 5-5.5 मिनट की ऑडियो क्लिप बीच में से काट के उसको गलत तरीके से वे वायरल करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले जो कार्य राजनीतिक पार्टियां ही करती थी, अब वही ये कट कॉपी पेस्ट करके गलत तरीके से पेश करने का काम कुछ किसान नेता भी करने लग गए हैं, जो राजनीति से प्रेरित है और समय समय पर राजनीति में हिस्सा लेते रहते हैं। हम आपको यह बिल्कुल क्लियर कर दें, दोनों मोर्चे जो लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों मोर्चों की मांग बिल्कुल स्पष्ट है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, देश के सभी किसानों की 23 फसलों की 100% खरीद एमएसपी पर हो, यह सुनिश्चित किया जाए। अगर कोई भी व्यक्ति एमएसपी से नीचे खरीदता है किसान की फसल को, तो उस व्यक्ति के खिलाफ, उस व्यापारी के खिलाफ, सरकारी प्रोक्योरमेंट एजेंसी के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह हमारे देश में कानून बनना चाहिए। इस बात की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे देश के किसानों की 23 फसलों की 100% खरीद एमएसपी पर करवाने के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनवाने हेतु पिछले 1 साल से ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਮਤਭੇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 25-30% ਜਿਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਦੀ ਜੋ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਆਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਣੇ। पूरे देश के किसानों की 23 फसलों की 100% खरीद एमएसपी पर करवाने के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनवाने हेतु पिछले 1 साल से एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है और 14 तारीख को और अब 22 तारीख को हमारी केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ बातचीत भी हुई है। लेकिन बड़ी हैरानी की यह बात है कि जो लोग उन मीटिंगों का हिस्सा नहीं रहे, जो लोग उन मीटिंगों में मौजूद नहीं थे, वो दावे कर रहे हैं कि मीटिंग में क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई, और वो दावे भी गलत कर रहे हैं। तथ्य से परे और सत्य से परे दावे कर रहे हैं। कुछ दिन पहले 17 तारीख को हरियाणा के एक नेता के उनके पदाधिकारी हमें फोन करते हैं चीजों को समझने के नाम पे कि भाई किस तरीके से बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई, किसी मुद्दे को समझने के नाम पे। तो उनसे हमारी लगभग 13.5 मिनट की टोटल बातचीत हुई और उस बातचीत में से एक 5-5.5 मिनट की ऑडियो क्लिप बीच में से काट के उसको गलत तरीके से वे वायरल करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले जो कार्य राजनीतिक पार्टियां ही करती थी, अब वही ये कट कॉपी पेस्ट करके गलत तरीके से पेश करने का काम
कुछ किसान नेता भी करने लग गए हैं जो राजनीति से प्रेरित है और समय समय पर राजनीति में हिस्सा लेते रहते हैं। हम आपको यह बिल्कुल क्लियर कर दें, दोनों मोर्चे जो लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों मोर्चों की मांग बिल्कुल स्पष्ट है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। देश के सभी किसानों की 23 के 23 फसलों की 100% खरीद एमएसपी पर हो, यह सुनिश्चित किया जाए। अगर कोई भी व्यक्ति एमएसपी से नीचे खरीदता है किसान की फसल को, तो उस व्यक्ति के खिलाफ, उस व्यापारी के खिलाफ, सरकारी प्रोक्योरमेंट एजेंसी के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह हमारे देश में कानून बनना चाहिए। इस बात की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे देश के किसानों की 23 की 23 फसलों की 100% खरीद एमएसपी पर करवाने के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनवाने हेतु पिछले 1 साल से